नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर टॉपिक में। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने फ्राइडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया, तो निफ्टी 50 मंडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, कौन कौन से लेवल हो सकते हैं जिनके ऊपर निफ्टी 50 ट्रेड कर सकता है, कौन से वो लेवल हैं जिन पे निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जा सकता है, कौन से ऐसे लेवल है जो निफ्टी नीचे जा सकता है। आपको पता होगा कि एक सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में कि ईरान, इजराइल और यूएस का जो अटैक चल रहा है, उसका जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण मार्केट नीचे ही आया है। ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट हमेशा क्या होता है, टेक्निकल चलता है, अपने लेवल्स के ऊपर चलता है, अपने डाटा के ऊपर चलता है। जिसने भी इस डाटा को, इस लेवल को पकड़ लिया, वो आराम से मार्केट को ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले हम इस निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम में कि वन डे के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि जब निफ्टी 50 है, वो ट्रेड करने के लिए उसको किस चीज़ की जरूरत है। आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लेवल है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, 24,300 से लेके 24,350, ये जो आपका लेवल है, ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर यहाँ पे जैसे ही निफ्टी 50 यहाँ पे इस लेवल से टकराता है, वापस एक बाउंस बैक करता है। जितनी बार भी इसके आसपास आता है, वापस एक बाउंस बैक करता है। यहाँ पे आप देखते हैं इस लेवल के आसपास यहाँ पे निफ्टी 50 आया, यहाँ से एक बाउंस बैक हमें मिला, जो गैप अप ओपनिंग हमें मिली थी। इसके बाद में आप सब देख सकते हैं कि कल परसों भी जब निफ्टी 50 इसी लेवल पे आया, यहाँ से ही इसने बाउंस बैक किया और एक हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ट्रेड दी और वापस निफ्टी 50 यहीं पे ही इसी लेवल के आसपास यहाँ पे आ रहा है। इस लेवल के आसपास आ रहा है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा निफ्टी 50 के लिए क्रूशियल है। लेकिन यहाँ पे अब जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग है, वो हमें क्लोजिंग दी है 24,450 पे, और जो हमारा लेवल है वो आता है 24,300 के लगभग। इसके बीच में जो पॉइंट का गैप है, वो गैप है कितना, 150 पॉइंट का। ये जो 150 पॉइंट का जो गैप है, ये हम एक दिन में तो ट्रेड कर लेंगे, लेकिन ट्रेड किस प्रकार से करेंगे, क्या हम वन डे के चार्ट पे इसको ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि लोअर टाइम फ्रेम में हमें चार्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे 15 मिनट में, और उसके बाद देखेंगे हम 5 मिनट में टाइम फ्रेम में कि किस प्रकार से चार्ट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक छोटी ट्रेड या एक लॉन्ग ट्रेड के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब यदि हम इसको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखते हैं, टाइम फ्रेम में देखते हैं, तब हमारे पास यहाँ से दो लेवल निकल के आते हैं। दो लेवल कौन से, एक आता है हमारे पास 24,299 का, दूसरा लेवल आता है 24,500। इस जोन को, ये जो जोन है, इस जोन को मैं नो ट्रेड जोन आपको कराया था। नो ट्रेड जोन इसलिए क्योंकि इस जोन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। यदि हमें ऊपर की तरफ ट्रेड करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखते हुए, तो हमें 24,500 का जो लेवल है, उसको क्रॉस करने के बाद जब मार्केट सस्टेन करेगा वहां पे, उसके ऊपर तब हम एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो पहला टारगेट होगा हमारा 24,600 होगा, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 24,700, और फिर 24,800 तक भी कहीं ना कहीं इसमें जा सकते हैं यदि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो। मैं फिर आपको बोलूंगा कि यहाँ पे सेंटिमेंट या जो मार्केट में न्यूज आ रही है उसके अनुसार लग जाइए। मार्केट जो ट्रेड कर रहा है उसके अनुसार ही आप मार्केट में ट्रेड करोगे। चार्ट को ट्रेड कीजिए, चार्ट को देखकर ट्रेड कीजिए। जो लेवल्स आपके बन रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट जो पाँच, जो आपका 600 का लेवल है, 600 का लेवल मार्केट यहाँ पे आया, सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया। यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस रेंज को जब इसने ब्रेक किया, तो एक मोमेंट हमें यहाँ पे इसने दिया, करीब करीब 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला। ऐसा नहीं है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो हमें ट्रेड करने को नहीं मिलेगी। हमें ट्रेड यहाँ पे करने को मिलेगी, जो लेवल्स हमारे होंगे उन लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड करने को मिले। जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके अनुसार जो पैसेंस करके हम ट्रेड करते हैं, चाहे पूरे दिन हमें ट्रेड मिले या ना मिले, कोई बात नहीं है। अगर हमारे लेवल्स के ऊपर ट्रेड आएगी तो वो अच्छा प्रॉफिट हमें वहां पे देखी जाएगी। लेवल्स के ऊपर यदि हम ट्रेड करेंगे तो वहां पे प्रॉफिट हम लेके ही जाएंगे। अब हम इससे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है और निफ्टी कल कहाँ ट्रेड कर सकती है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के जो आपका टाइम फ्रेम है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो लेवल जो नो ट्रेड जोन के हैं, वो निकल के आ रहे हैं। पहला है 24,672 और दूसरा है 24,525। यदि 24,672 या 75 के ऊपर
यहाँ पे मार्केट जाता है और सस्टेन करता है। तो यहाँ से जो है हम 24,800 से 24,900 तक भी यहाँ पे कल के लेवल्स हम देख सकते हैं मार्केट को। लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए कितना, 15 मिनट मार्केट यदि यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके हाई को ब्रेक कर देता है तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में है कि एक ट्रेड लेके आप यहाँ से निकल जाइए। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल आता है वो 24,525, 24,525 का जो लेवल है, यदि मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो इसको ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे एक नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो नीचे की साइड में ट्रेड लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे 24,400 तक हमें यहाँ पे अपने टारगेट से सारे जितनी भी पोजीशन है वो बुक कर लेंगे। यदि मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तब की बात है ये। यदि इस रेंज में मार्केट ओपन होता है तब की बात है। यदि मार्केट इस रेंज में ओपन नहीं होता है तब क्या करेंगे हम। मार्केट यदि मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने की कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से गैप डाउन हो गया तो हमारा गैप डाउन नीचे की तरफ लेवल कौन सा है, 24,300। 24,300 के लेवल को मार्केट को ब्रेक करने दीजिए। यहाँ से जब मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कम से कम आप 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट मार्केट को सस्टेन करने दीजिए कि मार्केट किस प्रकार से सस्टेन करता है, किस प्रकार से मार्केट चलता है। यदि उसके लो को भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो आप वहाँ पे पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं जिसके हमारे टारगेट 24,000 तक भी एक दिन में हम अचीव कर सकते हैं। यदि इस रेंज में यदि मार्केट ओपन होता है तो क्या करेंगे, इस रेंज के ऊपर यदि मार्केट गया तो ये नो ट्रेड जोन हमने घोषित कर रखा है। लेकिन मार्केट ही इसी रेंज में अगर वापस वहीं पे ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, तो यहाँ से हम एक कॉल की तरफ जा सकते हैं 15 मिनट। लेकिन 15 मिनट की ग्रीन कैंडल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि इसके हाई को यदि मार्केट ब्रेक करता है 15 मिनट के बाद तो हम यहाँ से ट्रेड ला सकते हैं जिसके टारगेट हमारे 675 तक जा सकते हैं, 24,675 तक। नीचे की तरफ भी वो ये है, 24,400 को यदि ब्रेक करता है मार्केट यहाँ से तो 24,300 तक के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको फिर बताऊंगा कि मार्केट को ट्रेड करने का तरीका ये है कि मार्केट को आप 30 मिनट तक तो कम से कम आप मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। 30 मिनट की जो रेंज है जो मैंने आपको बताई है पहले के वीडियो में, 30 मिनट की रेंज को भी आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। 30 मिनट की रेंज में यदि मार्केट वहां से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट की आसपास की खबरों के ऊपर मत जाइए कि खबर क्या चल रही है। आप ये देखिए कि आपका जो चार्ट है वो आपको किस प्रकार से ट्रेड करवा रहा है, चार्ट किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है, चार्ट को ही आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आपका ओआई है, ऑप्शन चेन के हिसाब से आप कैसे किस प्रकार से यहाँ पे चार्ट को ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।